तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बुद्धा ने जीरो के उस अटैक को रोक दिया होता है। ये देख के गॉल कहती है बुद्धा को वो शील्ड कहाँ से मिली। तो ब्रुएल्डा बताती है जो सिक्स रेलम के गॉड है उनकी जो शक्तियाँ है वो उस हथियार में है, जिस वजह से बुद्धा के पास कई सारी शक्तियाँ मौजूद है। बुद्धा जब चाहे उस हथियार को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये सुन के गॉल कहती है बुद्धा के पास कितनी बढ़िया शक्तियाँ है, उन्होंने वहां पे वो शील्ड कब लाया मुझे तो पता ही नहीं चला। वही फिर बुद्धा जोराफोको के उस हथियार को अपने आप से दूर करते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि जीरो अपने उस हथियार को फिर से बदल देता है और ये देख के बुद्धा भी अपने हथियार को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और ये दूसरे गॉड की पावर से बना होता है। जिसके बाद वो दोनों एक मिक्की और अपनी पूरी रफ्तार में बढ़ने लगते हैं एंड जोराफोको बुद्धा पे अटैक कर देता है, मगर बुद्धा उसके हमले से बच जाता है और अपने हथियार से उसके पेट पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि जोराफुको बहुत दूर जाके गिरता है। एंड ये देख के गॉल बहुत ही खुश हो जाती है, मगर वो ब्रुएल्डा से कहती है कि बुद्धा के पास वो बैट कहाँ से आई। तो ब्रुएल्डा बताती है कि ये बैट सेकंड गॉड की शक्तियों से बना है। बुद्धा के पास कई सारी शक्तियों का भंडार है और ये सारी शक्तियाँ उन्हें पैदा होते ही मिल गई थी। एंड उसके बाद हमें बुद्धा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्धा का नाम सिद्धार्थ गौतम होता है और वो एक किंगडम के प्रिंस होते हैं। वही हम देखते हैं कि बुद्धा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीजें उन्हें पहले ही मिल जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा एक जगह पे खड़े होते हैं, तभी उनके पास उनके फादर आते हैं जो उनसे कहते हैं देखते ही देखते तुम बहुत बड़े हो चुके हो और आगे जाके तुम्हें ही इस किंगडम पे राज करना है। उनकी ये बात सुन के बुद्धा भी उनसे हाँ कहते हैं और इसके बाद हमें बुद्धा की प्रजा को दिखाया जाता है जो बुद्धा को बहुत ही पसंद करते हैं। एंड जो बुद्धा होते हैं वो भी अपने प्रजा के लिए बहुत प्रिय होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा एक जगह में लेट के एक चील को उड़ते हुए देख रहे होते हैं, मगर तभी उस पर एक बाज अटैक कर देता है। ये देख के बुद्धा बहुत डर जाते हैं एंड जो चील होती है वो भी नीचे गिर के मर जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धा एक किंगडम में अपने एक दोस्त से मिलने जाते हैं जिसका नाम जटाका होता है, लेकिन उस पर्सन की हालत बहुत ही बुरी होती है। तो बुद्धा उसे कहते हैं तुम कैसे हो किंग जटाका। तो जटाका उसे देख के कहता है तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वही जटाका बुद्धा से कहता है देखो मैं अभी किंग हूँ और तुम मुझे ब्रो मत बोला करो। जटाका की ये बात सुन के बुद्धा उसे माफी मांगता है, मगर जटाका कहता है मगर मुझे ये अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे होते हैं और वहाँ पे बुद्धा जटाका को कहते हैं जब मैं अपने किंगडम का किंग बनूंगा तो मैं अपनी पूरी प्रजा का भाग्य बदल दूंगा, मैं उन लोगों पे किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दूंगा। फिर वो जटाका को कहता है तुम पे कितने खुश होंगे ना, तुम्हारी प्रजा तुम्हें कितना पसंद करती है। बुद्धा की ये बात सुन के जटाका कहता है क्या तुम भाग्य में सच में विश्वास करते हो, मगर मुझे तो नहीं है क्योंकि मैं थोड़े ही समय में यहाँ से जाने वाला हूँ। पर बुद्धा जटाका की ये बात समझ नहीं पाता। जिसके बाद जटाका बुद्धा को कहता है तुम्हें पता है मैं तो यहाँ का किंग बनने के भी लायक नहीं हूँ क्योंकि मुझे इस किंगडम की प्रजा और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने कभी भी उनके बारे में कुछ भी अच्छे से जाना नहीं है। लेकिन यहाँ से जाते हुए मेरी एक आखिरी इच्छा है, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मेरी पूरी प्रजा और मेरे पूरे चाहने वाले मौजूद हो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि किंग जटाका की मृत्यु हो चुकी है एंड वहाँ पे सारे लोग किंग जटाका के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन कहता है लोग किंग जटाका को कितना पसंद करते थे, किंग जटाका कितने अच्छे इंसान थे। पर वही हम देखते हैं कि उस आदमी की ये बात सुन के बुद्धा को कुछ होने लगता है। वही बुद्धा कहते हैं कि मैं यहाँ पे किस वजह से रह रहा हूँ और मेरे ही अंदर पूरा भाग्य क्यों भर दिया गया है। मगर उसी वक्त हम देखते हैं कि बुद्धा की आंखों में कुछ होने लगता है एंड बुद्धा उस घोड़े के ऊपर से नीचे उतर जाते हैं। ये देख के एक पर्सन कहता है कि आप घोड़े के ऊपर से क्यों उतरे, लेकिन तभी बुद्धा जो है वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहीं पे हमें बुद्धा का एक नया रूप दिखाया जाता है और उसके बाद हमें किंग जटाका का फ्यूनरल दिखाया जाता है। पर उसी वक्त वहाँ पे कई सारे फूल उड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये फूल बुद्धा फेंक रहे होते हैं। वही फिर बुद्धा जटाया की बॉडी के पास आते हैं और उससे कहते हैं मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो उस बॉडी को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। ये देख के एक बुजुर्ग कहता है तुम ऐसा मत करो नहीं तो भगवान तुम्हें श्राप देंगे। लेकिन बुद्धा वहाँ पे किसी की भी बात को नहीं मानते और जटाया की बॉडी को वहाँ से लेके चले जाते हैं।
जिसके बाद बुद्धा जटाया की बॉडी को एक नदी के पास लाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें आगे की जिंदगी में बहुत ही शांतता मिले। फिर वो उसे उस नदी में ही बहा देता है और उसके बाद बुद्धा अपने किंगडम को छोड़ के वहाँ से चले गए। बुद्धा वहाँ से निकलने के बाद हर जगह घूमने लगे और जहाँ लोग उन्हें मदद के लिए दिखते थे उधर जाके बुद्धा ने उन लोगों की मदद की। और वही एक दिन कुछ लोग एक लड़की की बलि दे रहे होते हैं, मगर बुद्धा वहाँ पे आके उस लड़की को बचा लेते हैं। ये देख के वो लोग उससे कहते हैं तुम ये सही नहीं कर रहे हो, भगवान तुम्हें सजा देंगे। उनकी ये बात सुन के बुद्धा कहते हैं शांत रहो, मैं तुम्हारे उस गॉड से नहीं डरता। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ब्रुएल्डा कहती है और इसी तरह बुद्धा ने गॉड के साथ जंग शुरू कर दी थी। वही फिर हम बुद्धा को देखते हैं जहाँ पे जोराफुको बुद्धा पे अटैक कर देता है, मगर बुद्धा उसके अटैक से बच जाते हैं। लेकिन तभी जोराफुको के उस हथियार से कुछ कांटे निकलने लगते हैं, मगर बुद्धा उसे अपने हथियार से रोक लेते हैं। मगर तभी फिर से जोराफुको अपने उस हथियार को अपग्रेड करने लगता है और अपने उस हथियार को 2 तलवारों में बदल देता है। ये देख के बुद्धा भी अपने हथियार का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने हथियार को डेवलप कर देते हैं। बुद्धा उस हथियार को तीसरे गॉड की शक्ति से बना देते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने उन हथियारों से आपस में लड़ाई करने लगते हैं और ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि बुद्धा जोराफुको पे भारी पड़ रहे होते हैं। फिर बुद्धा जोराफुको पे अपना एक अटैक करते हैं जिससे जोराफुको बीच में से ही कट जाता है। मगर इतना सब होने के बाद भी जोराफुको हार नहीं मानता और अपने उस हथियार को फिर से अपग्रेड करने लगता है। जोराफुको उस हथियार में अपनी पूरी शक्तियां डाल के उसे एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना देता है। इसके बाद वो बुद्धा पे अटैक कर देता है, मगर ये देख के बुद्धा भी अपने हथियार को अपग्रेड कर लेते हैं एंड वो जीरो के हर हमले को काट रहे होते हैं। मगर जोराफुको उससे हार नहीं मानता और लगातार बुद्धा पे अटैक कर रहा होता है। पर वही बुद्धा जोराफुको के हर अटैक से बचते हुए उसके पास आता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर जोराफुको अपने हथियार को छोटा करके उससे बच जाता है। एंड वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो बुद्धा को बहुत चीयर अप कर रही होती है। उनकी आवाज सुनकर जोराफुको कहता है क्यों लोग हमेशा ही तुम्हें पसंद क्यों करते हैं, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। ये कहते ही वो बुद्धा पे अटैक कर देता है, मगर बुद्धा उसका अटैक से बच जाता है एंड वो जोराफुको को कहता है जोराफुको तुम खुद से प्यार करो। बुद्धा की ये बात सुन के जोराफुको बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर बुद्धा उसके अटैक से बच जाते हैं और उससे कहते हैं जोराफुको मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। बुद्धा की ये बात सुन के जोराफुको पीछे आता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तुम सच में मुझे पसंद करते हो, तुम मजाक मत करो। लेकिन जैसे ही वो बुद्धा की ओर देखता है तो बुद्धा की नजरों में उसके लिए प्यार होता है। ये देख के जोराफुको बहुत हैरान हो जाता है और कहता है तुम सच में मुझे पसंद करते हो, आखिरकार कोई है जो मुझे इस दुनिया में पसंद करता है। और वही हम देखते हैं कि इसी वजह से जो जोराफुको के अंदर शक्तियाँ होती है वो जा रही होती है। ये देख के बुद्धा के पास जो हथियार होता है वो भी उसे फेंक देते हैं और जोराफुको से कहते हैं आ जाओ अपनी लड़ाई को पूरा करें। जिसके बाद वो दोनों अपने मुक्कों से एक मेक से लड़ाई करने लगते हैं और ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो रही होती है क्योंकि दोनों ही एक मेक पे भारी पड़ रहे होते हैं और वहाँ पे जितने भी गॉड्स और ह्यूमंस होते हैं वो उन दोनों को चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी फुल स्पीड में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे होते हैं एंड बुद्धा उसे एक पंच मार के नॉकआउट कर देते हैं और उस पंच की वजह से जोराफुको बहुत दूर जाके गिरता है। पर वही हम देखते हैं कि जोराफुको के अंदर जितनी भी बुराइयां भरी होती है वो सब की सब बाहर निकल जाती है, जिससे कि जोराफुको बहुत ही खुश होता है। वही जोराफुको फिर बुद्धा से कहता है मुझे अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सींग होते हैं वो जोराफुको के सर के अंदर घुसने लगते हैं, जिससे कि जोराफुको को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और ये देख के बुद्धा समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है एंड वही वो सींग बहुत ही बड़े हो जाते हैं और जोराफुको के बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोराफुको के बॉडी के अंदर से 2 ड्रैगन बाहर आते हैं और बाहर उड़ने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों ड्रैगन आपस में मिलके जोराफुको को एक बॉल के अंदर कैद कर लेते हैं एंड वही फिर उस बॉल के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। जिसके बाद उस बॉल में से उसकी पूरी बॉडी दिखाई देती है। ये देख के बुद्धा बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही फ्यूचर दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें उस डीमन का फेस दिखाई देता है जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही खतरनाक होती है। बुद्धा उसे देख के कहते हैं
तुम कौन हो? और इसके बाद हमें उस डीमन के बारे में बताया जाता है कि ये एक डीमन किंग है और इसका नाम है परियास। एंड वही ब्रूहेल्डा ये देख के बहुत हैरान हो जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।